वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। पिछली वीडियो जो हमारी आई थी वो किसकी आई थी? पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। एंड हु आर न्यू चैनल, सब्सक्राइब द चैनल सब्जेक्ट्स एकेडमी लर्नर। Like the videos, comment on the video, how will be the video, क्योंकि लास्ट में कमेंट करिएगा, क्योंकि आप सब सीख जाएं तो आप लास्ट में कमेंट करिएगा। तो आइए देखते हैं हम क्या फ्यूचर टेंस के बारे में विदाउट वेस्टिंग टाइम। नाउ व्हाट इज फ्यूचर टेंस? फ्यूचर टेंस क्या है? फ्यूचर टेंस है भविष्य समय, भविष्य काल। इसकी जो 4 पार्ट है वो है इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 में मतलब कि इसके 4 पार्ट है। नाउ द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन हमें जाननी जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन हम क्या होता है, आइडेंटिफाई क्या होता है आइडेंटिफिकेशन। हम मतलब कि पार्टिकुलर पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको नाम को जानना जरूरी होता है, तभी हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट वी कांट देन अदरवाइज वी कांट आइडेंटिफाई दैट स्पेशल पर्सन। सो सेम एज हमें इसे आइडेंटिफाई करना है तो इसका नाम जानना होगा। क्या है इसमें, क्या नहीं आता, क्या इसका नाम है, इसकी क्रियाएं क्या है, इसे हमें जाननी होगी, तभी हम उसे पहचान सकते हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अगर वाक्य के अंत में गागी गे इसी तरह के वर्ड्स आते हैं, इफ द वर्ड्स केम एज गागी गे, इस तरह के वर्ड्स आते हैं इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, देन वी कैन से दैट दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। Now the helping verb of the future indefinite, फ्यूचर में जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं इसकी हेल्पिंग वर्ब बताने से पहले कि फ्यूचर में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब हैं वो विल सेल हैं। अब उसके आगे ऐड हैं, यानी ये ऐड भी हैं, बट जो शुरुआत का वर्ड है वो विल और सेल से शुरू है। विल का विल से, सेल का सेल से शुरू है। बट हमने जो पिछली वीडियोस में देखा, प्रेजेंट टेंस में देखा, क्या अलग अलग टेंस के थे। पहला वर्ड ही अलग था, उसकी हेल्पिंग वर्ब भी सेम नहीं थी। पास्ट टेंस में क्या था, उसकी हेल्पिंग वर्ब भी नहीं सेम थी। तो हम इस वीडियो में आपको क्या बताएंगे, मतलब कि बताएंगे नहीं, हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है, विल और सेल। मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जो हम क्रिया करते हैं उसे मेन वर्ब कहते हैं। उसकी जो फॉर्म होती है वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। गो का गो लिखेंगे, राइट का राइट लिखेंगे, प्ले का प्ले लिखेंगे, मतलब कि राइट का राइट लिखेंगे, बता चुके हैं। तो इस तरह के जितने भी क्रियाएं हैं उसका जो सेम मतलब कि फर्स्ट फॉर्म है सेम एज उसे लिख देंगे। इसका इतना इंफॉर्मेशन बहुत होगा। आई थॉट दैट अब हम आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पर। अफर्मेटिव सेंटेंस हम देखते हैं क्या है, मतलब कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस आप जानते हैं जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें ना तो निगेटिव होता है, ना क्वेश्चन मार्क, मतलब ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना उसमें ना पढ़ने पर एक सिंपल सा अर्थ महसूस हो, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। स्ट्रक्चर इसका देखते हैं। हमने एक एग्जांपल है, ही विल गो टू द मार्केट। अब इससे ही हम मतलब कि एग्जांपल से ही हम क्या बना सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। जैसे कि ही हुआ सब्जेक्ट, विल हुआ हेल्पिंग वर्ब, यानी कि विल और शैल। हम कोई भाई आई के साथ शैल लगेगा, वी के साथ शैल लगेगा, अभी हम बताएंगे, वेट इतना आगे ना जाइए। तो विल और शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है स्ट्रक्चर किसका, अफर्मेटिव का। एग्जांपल जैसे अमन विल गो टू द मार्केट, अमन स्कूल जाएगा। नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिटन हेयर। इफ यू, अगर आप जान गए इसके बारे में, इफ यू न्यू अबाउट दैट दिस नोट, देन यू विल बी 100% सक्सेस इन दिस टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब। विल का प्रयोग जो होता है, इफ वी यूज द हेल्पिंग वर्ब विल, देन ओनली बी यूज विद सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट एक्सेप्ट आई एंड वी। समझाते हैं। वी मतलब कि विल का प्रयोग हम सभी सिंगुलर और किसके प्लूरल के माध्यम से करेंगे। मतलब कि प्लूरल और सिंगुलर जितने भी सब्जेक्ट हैं विल का प्रयोग सबसे होगा। किससे नहीं होगा ये बताते हैं। अब किससे नहीं होगा, आई और वी से। ये अब आप कहेंगे ये तो प्लूरल है, इसका क्यों नहीं होगा। अब इसका क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सेल के साथ होगा।
कंफ्यूजन है बट समझिएगा तो सही हो जाएगा। विल का प्रयोग सिर्फ हम सिंगुलर और मतलब सिर्फ नहीं, सारे सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे, एक्सेप्ट किसके साथ, आई और वी के। आई और वी के अलावा, आई और वी के अलावा हम जितने भी सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट हैं सब के साथ में हम विल का प्रयोग करेंगे। और सेल का प्रयोग हम जान गए, जो बच्चा है उसके साथ सेल होगा, आई और वी के साथ सेल होगा। यूज एनिमल्स है, जैसे कि अब एनिमल्स भी तो प्लूरल है, एनिमल्स एस लगा है, एनिमल्स वो भी प्लूरल, तो वो होगा विल के साथ, क्योंकि सिर्फ आई और वी होगा सेल के साथ। इसे दिमाग में बैठा लीजिए तो आपका सेंटेंस, आपका ट्रांसलेशन इजी हो जाएगा। नाउ द नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका देखिए। अब क्या करना है इसमें, बट नॉट ही तो लगाना है। अब कहां पर लगाना है, वर्ब के पहले लगाना है, खत्म। वर्ब के पहले नॉट लगाइए, विल और मतलब सॉरी सब्जेक्ट, देन विल और सेल, देन नॉट, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल होता है वी शैल नॉट गो टू द स्कूल, हम स्कूल नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर हमने एग्जाम्पल बदल दिया क्योंकि हम बता दें कि सेल में दिक्कत ना हो, तो इसलिए हमने एग्जाम्पल बदल लिया। हमने यहाँ पर वी लिख दिया कि आपको दिक्कत ना हो, तो यहाँ पर लिख दिया वी शैल नॉट गो टू द स्कूल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, अब इसमें भी क्या करना है, सब्जेक्ट के पहले विल और सेल यानी कि हेल्पिंग वर्ब को पुट कर दीजिए और जितना भी स्ट्रक्चर है वो लिख डालिए, इंट्रोगेटिव बन गया। विल और सेल, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ये हुआ स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का। एग्जाम्पल, सेल वी गो टू द स्कूल, क्या हम स्कूल जाएंगे। इसका आंसर किसमें देंगे आप, यस और नो में, क्योंकि ये यस और नो टाइप का सेंटेंस है। वी विल नॉट, वी कांट गिव द आंसर why in any reason, we will only give these types of answer of these types of question in yes or no. Now the interrogative plus negative sentence का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें जो इस will और shall प्लस सब्जेक्ट मतलब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें जो वर्ब है, वर्ब के पहले नॉट लगा दीजिए, खत्म, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बन गया। विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या लिखा है, इसे हम बता दें कि ये डब्ल्यू मतलब कि हमने ये लिखा है कि जो WH वर्ड सेंटेंस है हमने नहीं बताए, और WH वर्ड सेंटेंस जो पिछली वीडियोस थी यानी कि पिछली वीडियो का प्रेजेंट टेंस में हमने बताई, तो प्रेजेंट टेंस की वीडियो आप देखिए। इसके पहले यानी कि उस जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है शुरुआत में बस क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे तो पूरा का पूरा WH वर्ड टाइप सेंटेंस हो जाएगा। अब और WH वर्ड कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हु होता है, हाउ होता है, व्हाट होता है, वेयर होता है, ये सब होते हैं। अब हम इसकी प्लेस पर मे का यूज नहीं कर सकते, कैन का यूज नहीं कर सकते कि आप कहेंगे ये भी तो, इससे भी तो हम क्वेश्चन बना सकते हैं, हम तो इससे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, सेल से भी। तो हम यहाँ पर सेल क्यों लिखे, व्हाट लिख देते, हु लिख देते। कैन हेल्पिंग वर्ब है, सेल भी हेल्पिंग वर्ब है, तो जहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा यानी कि जहां पर यस और नो टाइप का होगा यूज, वहां पर हेल्पिंग वर्ब पुट करेंगे, और जहां पर रीजन हो तो वहां पर क्वेश्चन वर्ड भी पुट करेंगे, तब आपका सेंटेंस सही होगा जो पूछा जाएगा। अब हम देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। आइडेंटिफिकेशन क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ। आइडेंटिफिकेशन है अगर वाक्य के अंत में, आप यहाँ पर नोटिस कीजिए, रहा होगा, रही होगी। रहा होगा में ये बता दें कि जो रहा है वो प्रेजेंट में भी था, पास्ट में भी है, फ्यूचर में भी रहेगा। रहा होगा, यहाँ पर जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बात कर रहे हैं तो रहा है था, रही है थी, मतलब कि था। अब जब हम पास्ट में आए तो रहा था, रही थी, ये सब था। अब हम इसमें आ गए तो रहा होगा, रही होगी, ये सब है। हेल्पिंग वर्ब, अब इसको थोड़ा समझा दें, समझ ही गए होंगे कि आइडेंटिफिकेशन अगर वाक्य के अंत में इफ इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस आए कि रहा होगा, रही होगी, दैट कम, रहा होगा, रही होगी, देन वी ऑर्गेनाइज, देन वी आइडेंटिफाई, देन वी
believe then we organize that these are identification of future continuous tense. हेल्पिंग वर्ब होती है, हमने कहा था कि जब विल और सेल शुरू होगा तो आगे जितने भी वर्ड जुड़े हों बट शुरू होगा विल और या फिर सेल से, तो यहाँ पर है विल बी और सेल बी, और मेन वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। नाउ इतनी इन्फॉर्मेशन आई होप काफी है। अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस बता चुके हैं क्या है, इसका स्ट्रक्चर देखें। मैं स्कूल नहीं जा रहा, नहीं वह स्कूल नहीं जा रहा होगा, इससे भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वह स्कूल नहीं जा रहा होगा। ही है सब्जेक्ट, मतलब कि ही विल ये सिंपल है, ही विल गोइंग टू द स्कूल, वह स्कूल जा रहा होगा। तो ही हुआ सब्जेक्ट, विल और सेल हुआ क्या हेल्पिंग वर्ब, बी भी लगा देंगे क्योंकि ये क्या है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ही विल बी गोइंग क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, गोइंग टू द स्कूल ऑब्जेक्ट हुआ, ये सब टोटल कंप्लीट। ही विल बी गोइंग टू द स्कूल, वह स्कूल जा रहा होगा, यह एग्जांपल दिया गया है। नाउ द नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ पर सेल का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने बता दिया है पहले से कि सेल का यूज सिर्फ I और V के साथ होगा, तो उससे कंफ्यूजन दूर हो चुका होगा, तो हमने विल का यूज कर लिया। He will not be going to the school, वह स्कूल नहीं जा रहा होगा। नॉट कहाँ पर लगाना है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही होगी, क्योंकि पिछली वीडियो हमने बता चुके हैं कि अगर दो वर्ड हो, मतलब कि दो वर्ड के हेल्पिंग वर्ब हो, तो दो वर्ड के बीच में नॉट लगेगा। यहाँ पर ये आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि विल और सेल है, देन सेकंड वर्ड है, मतलब ये फर्स्ट वर्ड है, विल एक सेकंड फर्स्ट वर्ड और सेल का फर्स्ट वर्ड, बी है सेकंड वर्ड, तो उसके बीच में क्या लगेगा नॉट लगा है। तो ही विल नॉट बी गोइंग टू द स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रहा होगा। अब हम देखते हैं किसके बारे में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है क्या नहीं है, आइए जानते हैं। नाउ गाइस हम आते हैं जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में जो रह गया था, यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है आइए देखते हैं। विल और सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल विल ही बी गोइंग टू द स्कूल, मतलब कि क्या वह स्कूल जा रहा होगा। नाउ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, इसमें क्या करना है, बस जो बी है उसके पहले नॉट लगा दीजिए, आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। स्ट्रक्चर विल और सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी। तो यहाँ पर अब जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। विल ही नॉट बी गोइंग टू द स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा होगा। नाउ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी आइडेंटिफिकेशन पहले देखते हैं। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अगर वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो हम मतलब कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो फ्यूचर टेंस है। मतलब चुका होगा, चुकी होंगी, दिस टाइप्स ऑफ वर्ड केम इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, then we identify that these type those मतलब जो होगा that type of sentence is future perfect tense। हेल्पिंग वर्ब विल और सेल हैव, मतलब कि विल हैव होती है और सेल हैव होती है। मेन वर्ब लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जितने भी परफेक्ट हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगे हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो। नाउ अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में देखें तो अफर्मेटिव सेंटेंस है स्ट्रक्चर इसका, मतलब कि इसमें अंदर जो स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अफर्मेटिव में का स्ट्रक्चर, इसका हम एग्जांपल एक ले लें। राधा विल हैव गॉन टू द मार्केट, राधा बाजार जा चुकी होगी। तो हम इसी से क्या बना सकते हैं स्ट्रक्चर। तो राधा है सब्जेक्ट, विल हैव है, विल और हैव, तो विल हैव है क्या हेल्पिंग वर्ब, गोन क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट है टू द मार्केट। नाउ द नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, जब हम क्या बताए थे कि अगर दो वर्ड के सेंटेंस हो, दो वर्ड के हो तो दो वर्ड के बीच में लगेगा, दो वर्ड के बीच में लगेगा नॉट। अगर एक सिंगल वर्ड का हो तो वर्ब के पहले लग जाएगा नॉट। ये दो तरीके हैं, इसे ध्यान रखिएगा। नाउ
सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, राधा विल नॉट हैव गॉन टू द मार्केट, राधा बाजार नहीं जा चुकी होगी। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, विल और सेल, इसमें कुछ नहीं करना, जो अफर्मेटिव है उसमें विल और सेल को पुट करना है सब्जेक्ट के पहले, तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में विल और सेल को पुट कर देना है सब्जेक्ट के पहले। अगर हम इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस नहीं आ रहा और निगेटिव सेंटेंस आ रहा, तो निगेटिव सेंटेंस में बस इतना ध्यान रखिए, अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाना है तो विल और सेल को पुट कर दीजिए यहाँ पर, नॉट इसमें पहले से लगा रहेगा तो टोटल बन जाएगा। बट अगर आप इसमें से बनाना चाहे तो विल और सेल को पहले वहां पर रखिए, फिर हैव के बाद, फिर उसके बाद नॉट लगाइए। इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस को फिर से देख लीजिए, विल और सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब विद थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, विल राधा नॉट हैव गॉन टू द मार्केट, क्या राधा बाजार नहीं जा चुकी होगी, इसका आप आंसर किसमें देंगे, यस और नो में। नाउ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो टेंस का टोटल टेंस का लास्ट पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी आइडेंटिफिकेशन है अगर वाक्य के अंत में रहा होगा रही होगी, ये अब इसकी आइडेंटिफिकेशन आपको पहले पता होगा कि समय अगर साथ में हो तब हम वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, अगर समय साथ में हो तो, अगर रहा होगा रही होगी ये भी साथ में हो तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है अगर रहा होगा रही होगी रहे होंगे इस तरह के वर्ड लास्ट में हो और समय भी साथ में हो तो। इसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन। अब ये तीन वर्ड की हेल्पिंग वर्ब है, इसमें नॉट कहां पर लगना है कहां पर लगाना है ये बताएंगे। नाउ इसमें कौन वर्ब की फॉर्म वही लगती है जो कॉन्टिन्यूअस में लगती है और समय भी लगता है साथ में लास्ट में। समय है सिंस और फॉर। सिंस का फॉर होता है, सिंस का फॉर यूज होता है किसमें, मतलब कि डेफिनिट टाइम के लिए, एक निश्चित समय के लिए, और फॉर का यूज होता है इनडेफिनिट मतलब कि अनिश्चित समय के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लें, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल हैव बीन, यानी कि विल हैव बीन और शैल हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours, मतलब कि वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा होगा। इसमें लास्ट में टाइम भी आया तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर वो इंग्लिश में दिया गया हो, आपको टाइम ना पता हो बट आपको हेल्पिंग वर्ब पता हो तो आप जान सकते हैं कि वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हिंदी में दिया गया हो तो आपको समय पता, मतलब कि ये पता होना चाहिए कि वो समय रहना चाहिए रहे तब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप जान सकते हैं, वरना समय नहीं रहेगा तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस भी हो सकता है। नाउ निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन। अब यहाँ पर जो नॉट लगेगा वो एक वर्ड के बाद लगेगा और 2 वर्ड के पहले लगेगा, मतलब कि जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब मान ले विल हैव शैल हैव बीन, तो शैल के बाद नॉट लगेगा और हैव बीन के पहले नॉट लगेगा। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट हैव बीन, नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ही विल नॉट हैव बीन गोइंग फॉर 3 days, वह 3 दिन से नहीं जा रहा होगा। अब कहाँ हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिया तो यहाँ पर सिर्फ है ही विल नॉट हैव बीन गोइंग फॉर 3 days, वह 3 दिन से नहीं जा रहा होगा। नाउ अब देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस के मतलब कि लास्ट टेंस के 2 सेंटेंस लास्ट वाले बचे हैं, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। तो आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर वही रहता है जो पहले, मतलब कि जो स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का सब में वही रहता है, बट मतलब बस विल मतलब कि हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है और सारा स्ट्रक्चर वही रहता है हर टेंस में। विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। विल ही हैव बीन गोइंग टू द मार्केट फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से बाजार जा रहा होगा, इसका मतलब ये होगा। और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में अब नॉट कहाँ लगेगा, नॉट लगेगा
जो हेल्पिंग वर्ब है उसके सेकंड वर्ड के, मतलब कि सेकंड, इसमें 3 वर्ड हैं तो लास्ट के सेकंड और थर्ड वर्ड के पहले लगेगा, साथ में सेकंड और थर्ड वर्ड रहेंगे, उसके पहले लगेगा नॉट, यानी कि सब्जेक्ट के और लास्ट के 2 वर्ड में बीच में, तब नॉट लगेगा। एग्जाम्पल, विल ही नॉट हैव बीन गोइंग टू द मार्केट फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से बाजार नहीं जा रहा होगा। सो गाइज, पूरा टेंस कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो में आपको एक्टिव वॉइस के बारे में बताएंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इस वीडियो में टेंस कंप्लीट, फ्यूचर भी कंप्लीट, प्रेजेंट भी और पास्ट भी। सो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा। सो गाइज, थैंक्स अ लॉट।